सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि वापडा के एक साबिक चेयरमैन ने एक वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए मुल्क के 160 अरब रुपए पानी में बहा दिए। अपने ताज़ा कॉलम में पाकिस्तान की अबतर सियासी, माशी और इंतज़ामी सूरत हाल का रोना रोते हुए जावेद चौधरी कहते हैं कि मुल्क की असल हालत क्या है। आपने कभी सोचा? वापडा के एक साबिक चेयरमैन के बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि तरबेला डैम में प्रोजेक्ट 4 लॉन्च हुआ। इस पर $850 मिलियन खर्च हुए। जर्मन कंपनी कंसल्टेंट थी। कंपनी ने हिदायत की कि तीसरे टर्बाइन डैम के पैंदे में है, इसे मिट्टी मुकम्मल तौर पर बैठ जाने तक बंद रखें। अगर इससे वक्त से पहले चलाया गया तो ये दूसरी दोनों टर्बाइन को भी तबाह कर देगी। लेकिन मुकम्मल वार्निंग के बावजूद चेयरमैन ने वजीर आजम को खुश करने के लिए इफ्तिताह की तारीख भी जल्द दे दी और तीनों टर्बाइन भी चला दी। लिहाजा एक ही झटके में $753 मिलियन पानी में बह गए और वापडा को रोजाना 2 करोड़ 80 लाख रुपए नुकसान भी होने लगा। चेयरमैन ने अपने एक दोस्त को भाषा डैम का GM बना दिया। ये इस पोजीशन के अहल ही नहीं थे। ये अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान भाषा डैम की साइड तक नहीं गए, ये लाहौर में बैठे रहे। सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि चेयरमैन ने अपने दूसरे दोस्त को भाषा डैम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा दिया और ये दोनों तकरीरियां कवायद और ज़वाबित के खिलाफ थी। इसी तरह भाषा डैम की सड़कें बनाने का ठेका एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को दे दिया गया। जावेद के मुताबिक कंपनी के मालिक ने बाद अज़ां प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 10 किनाल का फार्म हाउस बना कर दिया। मेमन डैम की इंश्योरेंस का तखमीना भी 1 अरब 17 करोड़ रुपए था, लेकिन ये इंश्योरेंस 50 करोड़ रुपए में कराई गई और इसकी मंजूरी भी नहीं ली गई। ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आया तो 35 पैराग्राफ दबाव की नजर हो गए। नैब, FIA और FBR अब तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहे। फौज ने कार्रवाई की इजाजत दे दी, मगर हुकूमत धरनों से निपटने की तैयारी में मसरूफ है। जावेद चौधरी के मुताबिक मुल्क चलाने के लिए 32 शोबों में काम जरूरी होता है और ये शोबे सियासतदान बनाते और ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। मुल्क की माशी और कारोबारी पॉलिसी रीढ़ की हड्डी होती है। कारोबार के लिए माहौल और तवानाई चाहिए और इन दोनों के लिए सियासी और इंतजामी इस्तेहकाम चाहिए और इसके लिए अदलिया दरकार है और अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए पुलिस का महकमा चाहिए। इन सब के लिए कौम का ट्रेंड होना जरूरी है और कौम की ट्रेनिंग के लिए सिस्टम को मजबूत और रवा होना चाहिए। लेकिन अगर मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर दी जाए तो फिर सिस्टम बनेंगे कैसे और चलेंगे कैसे? चुनाचे आज दुश्मन मुखालिफ कौम को तबाह करने के लिए एटम बम या फौज इस्तेमाल नहीं करता, ये बस इस मुल्क में सियासी इंतशार फैला देता है। पूरा सिस्टम इस इंतशार में अंगेज हो जाता है और यूं मुल्क जख्मी हो जाता है और हम इस जख्मी टेक्निक की बदतरीन मिसाल हैं। जावेद चौधरी का कहना है कि हमने 1948 से खुद ही इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दिया। हम 70 साल से हंगामा और एहतजाज में मसरूफ हैं। चुनाचे आप मुल्क की हालत देख लीजिए। दुनिया में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर होता है। हमने 70 साल से पुलिस को एहतजाज रोकने और हंगामे कंट्रोल करने पर लगा रखा है। चुनाचे मुल्क में लॉ और ऑर्डर दोनों फौत हो चुके हैं। अदालतों का काम मजलूमों को इंसाफ देना होता है, लेकिन हमारी अदालतें 70 साल से सियासी मुकदमात भुगता रही हैं। लिहाजा इंसाफ भी कोर्ट्स और कचहरियों में दफन है। ब्यूरोक्रेसी का काम मुल्क चलाना होता है, मगर हमारी ब्यूरोक्रेसी 70 साल से हुकूमतों को बचाने में मसरूफ है। जावेद चौधरी के मुताबिक अफसर तेरे अफसर और मेरे अफसर में तकसीम हो चुके हैं। फौज का काम मुल्क की हिफाजत होता है, लेकिन यहाँ 70 साल से हुकूमतें बनाने और भगाने में मसरूफ हैं। चुनाचे आज हालत देख लें। इमरान खान जलसों में मैं बता दूंगा कि नारे लगा रहे हैं और कोई इनको रोक नहीं पा रहा। सियासी जमातों का काम मुल्क की क़यादत होता है, लेकिन हम 70 वर्षों से इन्हें जेल और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान घसीट रहे हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि मुल्क में आज तक एक भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसे ये यकीन हो कि हम कल भी हुकूमत में होंगे। बिजनेस कम्युनिटी का काम माशरे में रोजगार पैदा करना और दौलत की सर्कुलेशन होता है, लेकिन हमने इसे सरकारी दफ्तरों की दहलीज पर कुर्बान कर दिया। ये लोग फैक्ट्रियों और मंडियों में काम करने के बजाय पूरी जिंदगी सरकारी दफ्तरों के तवाफ में गुजार देते हैं। लिहाजा मुल्क आपके सामने है। क्या इस सूरत हाल में किसी दूसरे मुल्क को हम पर हमला करने की जरूरत है? क्या हम अब अपने जख्मी उठा कर फौत नहीं हो जाएंगे? जावेद चौधरी के मुताबिक दुनिया में इस वक्त तवानाई का खौफनाक बहरान है। यूरोप ने जून में दिसंबर के ब्लैक आउट की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन हमारी हुकूमत अभी तक गैस का सौदा नहीं कर सकी। जावेद चौधरी कहते हैं कि हमारी ये सर्दियां कितनी खौफनाक होंगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत के पास सोचने के लिए वक्त नहीं। आप हिमाकतों का अंदाजा कीजिए। वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए 41 करोड़ का बजट रिलीज किया। इतनी ही रकम 16 अक्टूबर के इनके ज़िमनी इलेक्शन पर खर्च हो जाएगी। 8 हल्कों में
عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ یہ الیکٹ ہونے کے بعد قومی اسمبلی نہیں جائیں گے اور یوں ایک بار پھر الیکشن ہوں گے اور ہم ان پر پھر 50 کروڑ روپے خرچ کریں گے۔ گویا ہم آج تک یہ قانون ہی نہیں بنا سکے۔ امیدوار الیکشن سے قبل حلف نامہ دیں ہم اسمبلی میں جائیں گے اور اگر ہم نہ گئے تو ہم الیکشن کے اخراجات ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ ہم آج تک 2 نشستوں پر الیکشن لڑنے والوں کے لیے بھی جرمانہ طے نہیں کر سکے، لہٰذا ہم ایک زخمی قوم ہیں۔ ہم اپنے زخموں کو اٹھا کر پھر رہے ہیں اور ہمارے دشمن ہنس رہے ہیں۔ ریاست اور حکومتوں کو یہ کام کرنے چاہیے تھے، اس سے ملک اور معاشرے کو ٹریک پر رکھنا تھا، لیکن یہ اصل کام کی بجائے سیاسی زخمیوں کو اٹھا کر پھر رہی ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ آج تک ایکسٹینشن اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا سسٹم بھی نہیں بنا سکے۔ ملک میں اگر آج چیف جسٹس آف پاکستان یہ اعلان کر دیں میں ریٹائر نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس انہیں اتارنے کا کوئی چینل موجود نہیں، لہٰذا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا یہ ملک اس طرح چل سکے گا؟ اور اگر یہ چل سکے گا تو کب تک؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔